अगर रमज़ान में शैतान कैद है, फिर इंसान गुनाह क्यों करता है? माह रमज़ान मुबारक की जब आमद होती है तो तमाम उलमाए इकराम की ज़बानों पर एक मशहूर हदीस गर्दिश करने लगती है। जब रमज़ान की पहली शब आती है, शयातीन और सर्कस जिन्नात कैद कर दिए जाते हैं और दोजख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और कोई दरवाज़ा खोला नहीं जाता, और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता, और एक मनादी निदा देता है, ये खैर के तलाशी आगे बढ़ो और सह के तलबगारों पीछे हटो। और अल्लाह कई लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है, और यह हर रात होता है। यह हदीस हमने भी कई दफ़ा सुनी और किताबों में भी पढ़ा है, लेकिन इसके सही और दुरुस्त महफूम तक शायद हम अभी तक रसाई हासिल नहीं कर सके हैं। हदीस पाक का ज़ाहिरी महफूम तो यही है कि रमज़ान की आमद पर शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, लेकिन शयातीन के कैद किए जाने से क्या मुराद है? क्या वाकई उन शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है और इंसानों को उनके वसवसों से महफूज कर दिया जाता है? अगर यह मफहूम मुराद हो तो यह सवाल बाकी रहता है कि फिर इंसान को मुआजियत और नाफरमानी और बुरे कामों पर कौन सी चीज़ आमादा करती है? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से इंसान रमज़ान के महीने में भी गुनाहों में मुलविज होते हैं, और अगर हदीस शरीफ का महफूम नहीं है और शैतान के कैद किए जाने से हकीकतन कैद करने का मान ही नहीं, तो फिर हदीस शरीफ का सही और दुरुस्त महफूम क्या है और उल्मा ने इसके बारे में क्या बयान किया है? आइए उल्मा के अक़बाल की रोशनी में हदीस शरीफ का सही महफूम समझने की कोशिश करते हैं। इंसान गुनाह क्यों करता है? सबसे पहले तो यह जान लेना चाहिए कि इंसानों से गुनाह क्यों सर्जत होते हैं। इंसानों से गुनाह क्यों सर्जत होते हैं? कौन सी चीज़ गुनाहों पर उकसाती है? इंसानों को गुनाह की दावत देने वाली दो चीज़ें हैं। अव्वल तो शैतानी वसवसे। शैतान हर मुमकिन कोशिश करता है कि वह इंसानों को गुनाह में मुब्तला कर दे। उसके लिए वह मुख्तलिफ हर्ब और तरीके इस्तेमाल करता है। वह इंसानों के दिल में मुख्तलिफ वसवसे और ख्यालात पैदा करता है, जिनको इंसान कबूल करता है और गुनाह में मुलविस हो जाता है। और दूसरी चीज़ खुद इंसान का नफ्स है, जिसे कुरान करीम में नफ्स अमारा से ताबीर किया गया है। यह इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि यह खुद इंसान की जात में दाखिल है। किसी भी पल इंसान को इससे आज़ादी नहीं है। यह इंसानों को गुनाहों और दुनियावी लज्जत की जाने पर मजबूर करता है। इसको काबू में करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और रियाजत की ज़रूरत पड़ती है। इंसान को गुनाहों पर उकसाने वाला सिर्फ शैतान नहीं है, बल्कि खुद इंसान का नफ्स है, जो उसके पहलू में मौजूद है। चुनांचे बहुत से उल्मा कहते हैं कि रमज़ान में शयातीन को कैद कर दिया जाता है, जिसकी कैफियत और हकीकत अल्लाह ताला ही को मालूम है। और इंसान रमज़ान के महीने में जो गुनाह का एहतिकाफ करता है, वह नफ्साने ख्वाहिशात की बिना पर करता है, यानी उसका नफ्स ही उसे गुनाह की रग़बत दिलाता है और इंसान उस पर काबू न पाने की सूरत में उसका गुलाम बन जाता है और उसके इशारों पर चलने लगता है। अल्लामा हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह हालिनी में नकल करते हुए फरमाते हैं कि शैतान के कैद किए जाने से यह मुराद हो सकता है कि शैतानी वसवसे मुसलमानों पर असर अंदाज नहीं होने पाते, क्योंकि मुसलमान रोज़ा तिलावत और दीगर मशक्क़त और इबादतों में मशगूल रहते हैं, जिसकी वजह से शैतान के बरगलाने और बेकाने की कुव्वत मुतासिर होती है और मुसलमानों पर उसका कुछ असर जाहिर नहीं होता। और जो लोग इबादत का एहतराम नहीं करते हैं, उन पर शैतानी वसवसे असर अंदाज हो जाते हैं और वह गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। बाज़ उलमा यह फरमाते हैं कि तमाम शैतानों को कैद नहीं किया जाता, बल्कि सर्कस शैतानों को कैद किया जाता है, जैसा कि हदीस शरीफ के सबादाता से मालूम होता है। यानी आम शैतान मौजूद नहीं होते हैं, वह बददस्तूर
इंसानों को बरगलाने और बहकाने का काम जारी रखते हैं और उन्हीं के वसवसों के दाम पर फंस कर बहुत से लोग रमज़ान में गुनाह के मुर्तकिब होते हैं। बाज़ उलमा कहते हैं कि शैतान 11 महीने इंसानों पर अपना असर डालता रहता है और यह असर इंसानों के अंदर इस कदर बढ़ जाता है और मजबूत हो जाता है कि शैतान 1 माह कैद भी रहे तो उसके डाले हुए असर के नतीजे में इंसान गुनाहों में मुब्तला रहता है। शेख इब्ने असमिन रहमतुल्लाह अलैह से उसके मुतालिक दरियाफ्त किया गया तो आपने फरमाया कि यह हदीस इन अमूरे गायबास में से हैं जिनके मुतालिक हमारी शान होनी चाहिए कि हम इसे तस्लीम करें और मान लें और इसके मुतालिक कोई कलाम न करें, क्योंकि यही मुसलमानों के ईमान और एहतिकाब के हक़ में बेहतर है। चुनांचे जब हज़रत अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हम्बल ने अपने वालिद इमाम अहमद से इसके मुतालिक दरियाफ्त किया तो आपने 2 टूक लफ्ज़ों में यह जवाब दिया, यानी हदीस में यही है, इसके मुतालिक किसी कलाम की गुंजाइश नहीं। हमें तस्लीम को तस्दीक करना चाहिए। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक को बेहतर तरीके से गुजारने के लिए जितना आप अल्लाह ताला की इबादत करेंगे उतना ही शैतानी वसवसे आपसे दूर भागेंगे। बल्कि रमज़ान के अलावा भी जब आप अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, तस्बीह करते हैं, तो शैतान आपके करीब नहीं आ पाता। शैतान किन लोगों के करीब आता है, शैतानी हथकंडे किन लोगों पर ज़्यादा काम करते हैं? वही लोग जो अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते, जिक्र नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते और कुरान पाक की तिलावत नहीं करते हैं। जब इंसान अल्लाह पाक से दूर हो जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से दूर हो जाता है, आपकी सुन्नत पर अमल नहीं करता, तो जाहिर सी बात है वह शैतान के हाथ चढ़ जाता है, वह शैतान का सबसे आसान शिकार बन जाता है। इसलिए जब तक इंसान अल्लाह ताला की इबादत करता रहता है, अल्लाह ताला का जिक्र करता रहता है, नमाज पढ़ता है, शैतानी वसवसे उस पर असर अंदाज नहीं हो सकते हैं, शैतान उससे दूर भागता है। काफ़ी हदीसों में हमने पढ़ा है कि जब हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, जब हम जिक्र अज़कार करते हैं, तो शैतान हमसे दूर भागता है। माह रमज़ान बरकतों वाला महीना है और इस माह की अजमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मुक़द्दस का नज़ुल इसी मुक़द्दस महीने में हुआ। रमज़ान का पहला असरा रहमत, दूसरा असरा मग़फ़िरत और तीसरा असरा जहन्नम की आग से निजात का है। रमज़ान का चाँद नज़र आता तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यह चाँद खैर बरकत का है। मैं उस जात पर ईमान रखता हूँ जिसने तुझे पैदा फरमाया। अल्लाह पाक हमको समझने और रमज़ानुल मुबारक को सही तरीके से गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।